हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम और वेलकम बैक टू अवर न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप लोग? मैं उम्मीद करती एकदम ठीक ठाक होंगी गाइस। तो बस हम लोगों ने जो है ना सहरी करी, और सहरी करने के बाद नमाज़ पढ़ के फिर हम लोग सो गए थे। तो बस अभी उठे हैं, तो यहाँ पे कपड़े जो है ना मैंने कल वॉश करे हुए थे, तो बस उनको फ़ोल्ड करके रख रही हूँ। यहाँ पे ना मैंने हुरैन की कुछ छोटी छोटी फ्रॉक्स वगैरह है जो उसने अभी तक पहनी नहीं है, तो मैंने ना उसको एक ऐसे उसमें रख दी थी, मतलब कट्टे में रख दी थी इसके छोटे छोटे कपड़े उसके। तो क्या हुआ कि मैंने बरसात के टाइम से देखा नहीं, और अभी मैंने देखा तो हुरैन की जो मतलब ऐसी फ्रॉक है जो इसने कभी पहनी भी नहीं है, तो उसमें क्या है ना सीलन की वजह से कलर लग गए, मतलब एक दूसरे में मिक्स हो गई वो, और एक भी बार इसने फ़्रॉक नहीं पहनी है। तो मैंने उनको ना वॉश करके रख दिया है, ताकि कभी किसी के ऐसे मतलब कुछ काम आ जाए वो, है ना। अभी हुरैन तो बड़ी हो गई माशाल्लाह से, तभी वो तो पहन नहीं पाएगी, तो इस वजह से मैंने उसको वॉश करके रख दिया है। और बस यहाँ पर मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ कि ये पॉलीथीन है जो कि मंगाई है हम लोगों ने, क्योंकि आज ना हम लोग मतलब इफ़्तार जो है ना बंटवाने वाले हैं, और मम्मी के घर हमारे इफ़्तार की दावत भी है, तो फिर हम लोग वहाँ पर भी जाएंगे। तो यहाँ पर मैंने ना अपने कपड़े निकाल लिए हैं, बस सारा काम हो चुका है, सारे कामों से फ्री हो चुकी हूँ। तो अब मैं जा रही हूँ नहाने के लिए। तो बस अब चलते हैं, नहा कर आते हैं, फिर उसके बाद जो है ना मम्मी के घर जाएंगे। और इफ़्तार में मैं सोच रही हूँ कि आज इफ़्तार में क्या ही बनाऊँ, तो देखते हैं कि क्या कुछ बनता है ना। इफ़्तार में अभी थोड़ा सा ही टाइम बाकी था, और मैंने कोई भी इफ़्तार प्रिपेयर नहीं कर पाया था। तो आज मैं जो है ना झटपट से बनाने वाली हूँ यहाँ पर डिसानो का पेन्ने पास्ता। यहाँ इसमें बहुत सारी चीज़ें मेंशन की गई हैं, तो बस फटाफट से इसको बना लेते हैं, क्योंकि बहुत कम टाइम बचा हुआ। और आज ज़िंदगी में पहली बार मैंने पास्ता कुकर में बनाया है गाइस। मुझे ऐसा लग रहा था कि कहीं ख़राब ना हो जाए, लेकिन बहुत ही टेस्टी बना था, बहुत अच्छा बना था, एकदम खिला खिला। तो बस मैंने कुछ नहीं किया, एकदम सिंपल वाला पास्ता बनाया। टमाटर मिर्च प्याज अच्छे से फ्राई कर लिया ऑयल में, उसके बाद मटर डाल दिए। मटर आप नहीं भी डालें तो भी चलेगा, मैंने डाल दिया था। और यहाँ पे मैंने बिना बॉईल किए पास्ता इसके अंदर डाल दिए हैं। तो इसके अंदर फिर इसके बाद मैंने 3 गिलास भर के पानी डाल दिया, और इसका लिड लगा दिया कुकर का। उसके बाद 2 विसल इसमें ले लूँगी। अच्छा गाइज़, मैं ना डिसानो का पास्ता ही क्यों बनाती हूँ, क्योंकि सबसे अच्छी बात इसकी ये मुझे लगती है, क्योंकि ये ना ड्रमजीट और सेमोलिना से मिलकर के बना हुआ होता है। इसमें बहुत सारा तो प्रोटीन होता है, ना कोई आर्टिफिशियल कलर होते हैं, ट्रांसफैट फ्री होता है। हेल्दी स्नैक्स के तौर पर हम इसको खा सकते हैं, ठीक है। और 100% वेजिटेरियन भी होता है। और ये देखो 2 विसल लेने के बाद हमारा पास्ता एकदम खिला खिला सब बन गया है। तो अगर आप लोगों को भी चाहिए तो इसका लिंक मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगी, ठीक है। आप लोग वहाँ से ये पास्ता परचेज़ कर सकते हैं। और ये देखो इसके अंदर बढ़िया सा हम धनिया डालेंगे और सर्व कर देंगे। कैसा लगा मेरा पास्ता रेसिपी ज़रूर बताना कमेंट में। तो बस फिर उसके बाद जो है ना हम लोग आ गए थे मम्मी के घर, क्योंकि यहीं पर ही आज हमारा इफ़्तार था। तो इस वजह से फिर यहाँ पर अभी मैं पढ़ रही हूँ असर की नमाज़। तो ये मैंने जा नमाज़ बिछा ली है। ये ना इस वाले रूम में ना मुझे बहुत ज़्यादा सुकून मिलता है, क्योंकि बहुत शांति सी रहती है इसमें, तो इसमें ही मैं नमाज़ पढ़ लेती हूँ। आई दाई 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 यार यार यार। इफ्तार की यहाँ पर तैयारियाँ चल रही हैं। भाभी जो है ना यहाँ पे ऐसे पापड़ वगैरह फ्राई कर रही हैं, फ्रूट्स वगैरह कट कर रही हैं। तो बस यहाँ पर हमारा देखो बिरयानी का ये देग भी आ चुकी है, जो कि आज हम जो है ना इसको बांटने वाले हैं, सारे रोज़दारों तक पहुंचाने वाले हैं। इसी वजह से हम लोग थोड़ा जल्दी भी आ गए, क्योंकि हम लोग जो है ना इसको अपने घर पे भी कर सकते थे, लेकिन हम जहाँ पर रहते हैं ना वहाँ पर इतने ज़्यादा मुस्लिम नहीं हैं, और मेरी मम्मी जहाँ पर रहती हैं वहाँ पर बहुत सारे मुस्लिम्स हैं। तो यहाँ पर जो है ना इसी वजह से हम लोगों ने यहीं पर देग जो है ना मंगा ली थी,
तो यहीं से ही फिर हम लोग जो है ना इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो यहाँ पर भाभी का काम होता है सबसे पहले, मतलब इसको जो है ना निकालना, क्योंकि मैंने उनको ही दे रखा था ये वाला काम। और यहाँ पर बस अभी हम लोग पैकेट्स बना लेते हैं। तो फिर यहाँ पर अभी हमारे सारे पैकेट्स बन चुके हैं। 70 से 80 पैकेट्स यहाँ पर लगभग बन चुके थे, और बस हम तीनों ही बना रहे थे मिल कर के। और इतनी बिरयानी अभी बची हुई है, तो वो जो पैकेट्स थे ना वो ख़त्म हो चुके थे, जो पन्नियाँ थी। तो फिर अभी भाभी और लेने के लिए गई हैं पन्नियाँ। और यहाँ पर देख लीजिए बच्चों की मस्ती चल रही है। क्या बोल रही है? तो बच्चे भी यहाँ पर ही खेल रहे हैं। अभी माशाल्लाह से ज़ैनब थोड़ी बड़ी होती जा रही है, तो कुछ कुछ बातें करती है, तो अच्छा लगता है उसकी बातें जब हम लोग सुनते हैं तो। और यहाँ पर देख लीजिए अभी मैंने इसको एक बैग में रख रही हूँ, ताकि मेरे हस्बैंड और मेरे जो भाई हैं ना वो दे कर के आएंगे। और एक बैग में मैं मम्मी को दे दूँगी, ताकि मम्मी यहाँ पर मोहल्ले में जितने भी लोग हैं ना वहाँ पर मतलब बाँट देंगी, ऐसे 3-4 गलियों में। तो इस तरह से हमारा जो है ना हो गया था। और इफ्तार के टाइम तक जो है ना सारा कुछ बट गया था, तो अच्छा लगा बहुत ज़्यादा। और पता है आपको, जब आप इफ्तार किसी का कराते हैं ना, तब आपको दिल से बहुत ज़्यादा सुकून मिलता है। सच में मेरे को बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। और अल्लाह ताला से बस दुआ यही करती हूँ कि अल्लाह पाक ऐसी सारी चीज़ें मुझे हर रोज़ करने को मिले। मुझे बहुत अच्छा लगता है इस तरह से। तो हमारा देखो इफ्तार का टाइम भी हो रहा था, तो यहाँ पे फ्रूट्स वगैरह भाभी सब कट करके लाई थी, क्योंकि वो कुछ और भी बनाने वाले थे। तो मैंने मना कर दिया कि बिरयानी वगैरह भी है, तो फिर मत बनाओ, बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो फिर यहाँ पे भाभी ने जो है ना खरबूजे का शेक बनाया हुआ था। और बस सारे फ्रूट्स वगैरह थे, बच्चों के लिए पापड़ वगैरह भी थे, जो कि इफ़्तार की जान होते हैं। क्योंकि पापड़ अगर इफ़्तार में नहीं होते ना, तो फिर फीका फीका सा लगता है। तो बस यहाँ पर अभी हमारा इफ़्तार हो चुका है। हम लोग बैठे हुए थे, बातें बातें कर रहे थे, और फिर नमाज़ पढ़ी, खाना खाया। फिर उसके बाद जो है ना फिर हम लोग अपने घर पे आ गए थे। तो बहुत अच्छा लगता है जब इस तरह से सभी के साथ में इफ़्तार होता है। घर में तो अकेले अकेले बोर हो जाते हैं। और रमज़ान इतनी जल्दी जल्दी से गुजर रहे हैं ना, पता ही नहीं चल रहा है। कब आधे रमज़ान गुज़र गए पता ही नहीं चला, है ना। तो साल अब साल महीनों के बराबर हो रहे हैं, और महीने हफ्तों के बराबर, और हफ्ते दिन के बराबर हो रहे हैं, दिन घंटों के बराबर। मतलब पूरा पूरा दिन ऐसा गुजर जाता है, पता ही नहीं चलता है। आजकल टाइम में अब इजाफा नहीं हो रहा है, और घटती जा रही हैं चीज़ें। तो बिल्कुल भी मतलब इतनी जल्दी जल्दी से हमारी जो लाइफ है ना, वो इतनी जल्दी जल्दी से गुजरती जा रही है कि बस वही है कि अल्लाह पाक बस सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, सबकी सारी सारी दुआओं को कबूल करे। और अल्लाह पाक सबके घरों में खैर व बरकत दे, अल्लाह पाक सबकी कमाइयों में बरकत दे, आमीन सुम्मा आमीन। तो बस यहाँ पर अभी मैं ना इफ़्तार बोल रही हूँ, मैं ना सहरी के बाद अपने किचन को पूरा क्लीन कर देती हूँ। तो यहाँ पर चिमनी वगैरह भी क्लीन कर रही थी, क्योंकि क्लीन करके ही फिर मुझे सोना अच्छा लगता है। क्योंकि फिर इतनी जल्दी से आँख खुल नहीं पाती अगर मैं ना सहरी के बाद अगर मैं सो जाती हूँ ना, तो फिर तो 11 बज जाते हैं मुझे। तो फिर मैं सोचती हूँ कि सारा घर जो है ना क्लीन कर कर ही सोऊं, है ना, कि कभी भी कोई भी आ जाता है तो फिर अच्छा नहीं लगता गंदा पड़ा हुआ। तो इस वजह से क्या रात में नहीं, सुबह में ही मैं ना क्लीन करके सो जाती हूँ। तो बस अभी यहाँ पे किचन प्लेटफॉर्म वगैरह सब क्लीन कर देते हैं, बर्तन वगैरह भी सब क्लीन करके सोऊंगी। और रात में हमारा घर इतना ज़्यादा फैल जाता है ना, कि उसको समेटते समेटते ही मुझे 2 घंटे लग जाते हैं, इतना कुछ ज़्यादा फैल जाता है। क्योंकि रात भर हम लोग ऐसे ही बैठे रहते हैं, बातें बातें करते रहते हैं। ऊपर से फिर हुरैन खेलती रहती है, तो सारे टॉयस ला ला के रख देती है, सारी चीज़ें, पानी वानी सब कुछ फैला रहता है पूरे घर में। तो इस वजह से भी थोड़ा सा मुझे जल्दी सफाई करनी पड़ती है। और बस यहाँ पर अभी किचन वगैरह क्लीन करते हैं, और फिर देखेंगे आज क्या कुछ करेंगे। और आप लोगों के रमज़ान कैसे क्या गुजर रहे हैं कमेंट में बताना गाइस। बहुत जल्दी जल्दी गुजर रहे हैं ना। और बस अल्लाह पाक ये सारी चीज़ें जो भी चल रही हैं दुनिया में, ईरान इसराइल सारी चीज़ें, अल्लाह पाक इन सबको ख़त्म कर दे। और मैं तो बस यही दुआ करती हूँ कि अल्लाह पाक जो भी गलत कर रहा है ना, बस उसके साथ उसे उसकी सज़ा ज़रूर देना। और बस यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें, मुसलमानों पर अत्याचार, बहुत सारी चीज़ें मैं ना अपनी इंस्टाग्राम मतलब रील वगैरह देखती हूँ ना, इतनी ज़्यादा मतलब फीड में आ रही है ना अभी इस टाइम पे, कि मुसलमानों को इतना ज़्यादा परेशान, इतना ज़्यादा ट्रोल किया जा रहा है। लेकिन कुछ उसमें ऐसे भी हिंदू भाई हैं कि जो कि उनको सपोर्ट कर रहे हैं, तो ये भी मुझे अच्छा लग रहा है। लेकिन मतलब अभी इस टाइम पे ना पता ही नहीं क्यों
मुझे इस बार के रमज़ान ना पहले रमज़ानों से मतलब अभी ऐसे ही लग रहे हैं, मतलब पहले वाली खुशी, पहले वाली चीज़ें नहीं लग रही है इस बार। बहुत ही मतलब खाली खालीपन लग रहा है, बहुत मतलब खुशी नहीं हो रही है किसी भी त्यौहार की। मतलब जैसे पिछले रमज़ान में हम लोगों ने इतनी ज़्यादा मतलब चीज़ें करी थी, लेकिन इस बार इतना ज़्यादा फीका फीका लग रहा है। और जो ना ईद के कपड़ों की एक्साइटमेंट और वो सारी चीज़ें सब कुछ ख़त्म हो चुका है गाइस, पता नहीं क्यों। तो आप लोग भी बताना कि आपके साथ में भी ऐसा हो रहा है या नहीं, कि आप लोगों को भी पहली वाली एक्साइटमेंट है इस बार ईद की। मेरी तो सारी एक्साइटमेंट ख़त्म ही हो चुकी है गाइस, सच बताऊं तो, क्योंकि मुझे इस बार बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। ना ही रमज़ान का पता चल रहा है, ना ही वो एक्साइटमेंट रही है, ना ही ईद की कोई एक्साइटमेंट रही है। सारी चीज़ें धीरे धीरे ख़त्म होती जा रही हैं। तो यही है ज़िंदगी शायद, पता नहीं कि कब क्या हो जाए इस दुनिया में, कुछ नहीं पता किसी को। और यहाँ पर अभी मैं आ गई, किचन तो मैंने क्लीन कर दिया है, अभी सिर्फ बर्तन वगैरह रह गए तो वो भी कर दूँगी, लेकिन उससे पहले यहाँ का ये सारा कुछ हटा देती हूँ। और अभी ना सुबह फजर का ही टाइम हो रहा है, नमाज़ मैंने पढ़ ली, उसके बाद से ही मैं अपने घर के कामों में लग गई थी। तो अभी भी आप लोग देख रहे होंगे कि अंधेरा दिख रहा है। अभी दिखाऊँगी भी मैं आप लोगों को बाहर का व्यू, ठीक है। तो बस यहाँ पर हमारा घर इस कदर फैल जाता है ना रात में, पानी। और आजकल होरेंको वो वाला ट्रेंड ज़्यादा मतलब भाग गया है ना, वो हर दिन वही ट्रेंड करती है, वो हल्दी वाला ट्रेंड फिर से, उसको रोज़ वही करना है, मैजिक खेलना है, मैजिक करना है, इस तरह से वही बोलती रहती है। तो बस पानी ला कर के अपना वो करती रहती है, खेलती रहती है। तो बस यहाँ पर ही हम लोग जो है ना, फजर में थोड़ी सी मुझे ना सर्दी लगती है, जुकाम भी हो जाता है। और अभी भी आप लोग मेरी आवाज़ से पहचान सकते हैं कि मुझे हल्का सा जुकाम भी हो रखा है। वो भी अब जाती सर्दियाँ हैं, अब तो खैर चली गई, अब तो गर्मियाँ आ ही गई हैं, अब तो पंखा वगैरह सब स्टार्ट हो गए हमारे यहाँ। तो कुछ कुछ घरों में तो एसियाँ भी स्टार्ट हो गई हैं, लेकिन अभी तक हम लोगों ने एसी स्टार्ट नहीं करी है, क्योंकि अभी मौसम थोड़ा सा ठीक नहीं है। अभी तो पंखे में ही चल जा रहा है काम। आप लोगों के यहाँ पे एसी स्टार्ट हुई या नहीं कमेंट में बताना, ठीक है। लेकिन अभी हमने तो नहीं करा है, हमारा पंखे से ही काम चल जाता है। तो मतलब अब तो मतलब ऐसा लगता है कि हाँ पंखा वगैरह चला लेना चाहिए, क्योंकि ऐसे नॉर्मली नहीं बैठ पा रहे हैं, अब इतनी गर्मी हो गई है। सुबह से ही मतलब धूप निकल आती है अब तो। पहले ऐसा हो रहा था कि ना सुबह शाम की सर्दी हो रही थी, लेकिन अभी इस टाइम पे बिल्कुल भी मतलब ऐसा नहीं है, अब सर्दी वगैरह कुछ भी नहीं लगती है। और बस यहाँ पर अभी हम लोग अपना सोफ़ा वगैरह सब सेट कर देते हैं। और ये कवर मैं इसलिए ज़्यादा लगाती हूँ क्योंकि ना मुझे ये एकदम बढ़िया लगते हैं, ये खिसकते नहीं हैं, ऐसे गंदगी नहीं होती है। अभी आप हमारे सोफ़े का कलर देखोगे ना, इतने ज़्यादा गंदे हो गए। जब भी मैं हटा देती हूँ ना, तभी इसमें हल्दी के दाग, कभी किसी चीज़ के दाग, कभी सिलाइन, कभी किले। तो इस कदर सोफ़े जो है ना गंदे हो रखे हैं, तो मुझे बिल्कुल अच्छे नहीं लगते हैं, क्योंकि इसी वजह से जो है ना मैं इसमें कवर लगा कर के रखती हूँ। और गाइस कवर ना मैंने मंगाए हुए थे, मैं 4 बार रिटर्न कर चुकी हूँ कवर इनके, क्योंकि मुझे कपड़े की क्वालिटी पसंद नहीं आ रही है। कवर मैं 4 बार मंगा चुकी हूँ, आप लोगों ने देखा होगा व्लॉग में मेरे। कपड़े अब बिल्कुल भी अच्छा नहीं आ रहा है, वो इलास्टिक वाले जो कवर आ रहे हैं ना, वो मुझे नहीं आ रहे हैं पसंद। तो इस वजह से जो है ना मुझे रिटर्न करने पड़ रहे हैं। और मेरे पास एकदम वो सिंपल वाले जो होते हैं ना, मतलब बिना इलास्टिक, बिना किसी चीज़ के, वैसे वाले हैं मेरे पास 2-3 तरह के। मैं इसीलिए नहीं लगाती हूँ इस सोफ़े पर, क्योंकि वो जो कवर है ना वो तुरंत उठकर फिक जाते हैं, एक साइड रख जाते हैं, तो इस वजह से नहीं लगाती हूँ मैं। मुझे यही वाला जो है ना चादर ठीक। अब मैं ये सोच रही हूँ कि इस बार ईद पे मैं इस तरह की ऐसे प्लेन चादर लाऊं, मतलब वाइट कलर या फिर कोई भी कलर की चादर लाऊं। इस तरह से ये मैं पूरा इस सोफ़े पर लगा दूँगी, तो वो ज़्यादा बेहतर रहेगा सोफ़ा कवर से। आप क्या कहते हो, आपकी क्या राय है, कमेंट में ज़रूर बताइएगा, ठीक है। ये आपसे मैं पूछना चाह रही हूँ, क्योंकि इस ईद में कुछ सोच रही हूँ कि ईद पर जो है ना अपने सोफ़े के लिए मैं कवर ना मंगाती हूँ, मैं ऐसी बेडशीट लाऊँ, चादर लाऊँ, ताकि मैं ऐसे सोफ़े पर लगा सकूँ, एकदम खिसकेगा भी नहीं और हमारा काम भी बन जाएगा। तो बस सारा कुछ क्लीन कर दिया। अब जो है ना कपड़े भी मशीन में लगा रखे थे, तो कपड़े भी हमारे सारे वॉश हो चुके हैं।
तो इसमें कुछ कपड़े मैंने हाथ से वॉश करे हैं और कुछ मैंने मशीन से करे हैं। तो जो हुरैन के कपड़े होते हैं या वाइट कुर्ता पजामा वगैरह होते हैं इनके, वो मैं हाथ से ही धोती हूँ क्योंकि वो मशीन में अच्छे से धुल नहीं पाते हैं इस वजह से। तो बस अभी हमारा सारा काम हो चुका है। अब मैं वज़ू करके आ गई हूँ। अब मैं पढ़ूँगी कुरान और साथ साथ मैं यहाँ पर ना टीवी भी लगा देती हूँ, मतलब कैमरे ऑन कर देती हूँ। मुझे अच्छा लगता है, मतलब जाते जाते लोगों को देखते हुए और मैं अपना पढ़ती भी जाती हूँ, है ना। तो बस चलिए, आपका कौन सा पारा चल रहा है बताना कमेंट करके, क्योंकि आधे रमज़ान गुजर चुके हैं। बहुत से लोगों ने मतलब एक एक दो दो कुरान तो कर ही लिए हैं, बट मैं बहुत ज़्यादा स्लो हूँ गाइस। सच बताऊँ तो मेरे मतलब मैं बहुत जल्दी जल्दी से नहीं पढ़ पाती हूँ, मैं बहुत ज़्यादा स्लो पढ़ पाती हूँ। मैं धीरे धीरे कुरान ही पढ़ पाती हूँ अपना। तो मैं एकदम बहुत ज़्यादा फास्ट नहीं हूँ औरों की तरह, मेरी लाइफ बहुत स्लो है और मैं भी बहुत स्लो हूँ। एक बार ये कपड़े डालकर आती हूँ ऊपर छत पे तो सूख जाएंगे फटाफट से। आधे को मैंने मेहंदी लगाई है नाखूनों पे। तो ये जो मेहंदी है ना, ये अमीना मेहंदी, ये मैंने मंगाई थी भोपाल से। जैसे कि भाई मीटिंग वगैरह के लिए जाते रहते हैं, तो मार्केट एक्सप्लोर कर रहे थे वो एक दिन जामा मस्जिद के यहाँ का। तो मैंने कहा यहाँ पे मेहंदी भी मिलती है गुड़ वाली, ये मुझे अच्छी लगती है, मतलब हाथों में लगा लो ना तो ये अच्छी लगती है। पैरों में भी मैंने लगाई है। तो बस वो गए हुए थे तो उनसे ही मंगा ली थी मैंने। अब ये ऐसी दिखेगी आप लोगों को। एक हाथ में और दोनों पैरों में लगा पाई है, अभी एक हाथ में नहीं लगा पाई है, तो इस पर भी लगाऊंगी मैं, क्योंकि मुझे बहुत अच्छे लगते हैं इस तरह से ये नेल पेंट जैसे हाथ। ये देखो कितनी प्यारी लगती है ना। भोपाल में ना क्या, ये वाली मेहंदी बहुत अच्छी मिल जाती है। छोटे वाले कौन भी मिलते हैं, 10 वाले कौन भी मिलते हैं, लेकिन ये छोटी सही रहती है इस वजह से क्योंकि ये जल्दी सूख भी जाती है। अगर पूरी एक बार में ख़त्म नहीं करी ना तो ये पूरी सूख जाएगी। तो इस वजह से जो है ना, मैंने इसको परसों खोला था, 2 बार लगाया है, तो 2 बार में इतना कलर आया है और तुरंत ही मैंने छुटा ली थी, ज़्यादा देर के लिए नहीं रखी थी। चलो हमारे कपड़े और खंगल जाए। उसके बाद आंखों में जलन हो रही है बहुत तेज़ वाली। नींद पता नहीं लेटने के साथ मुझे नींद नहीं आती है बिस्तर पे, मतलब ऐसा होता है ना कि बहुत से लोग मतलब बिस्तर पे लेट गए और उनको नींद आ गई, मेरे साथ में नहीं है। अगर मैं उठ गई ना तो फिर तो बहुत ही टाइम लगेगा नींद आने में। तो देखते हैं आती है कि नहीं आती है। जलन तो कर रही हैं आँखें, ठीक है। फिलहाल ये और हुरैन तो सो रहे हैं, ये 2 सहरी करके नमाज़ पढ़ के सो गए थे। फ़िलहाल अब मैं भी जा रही हूँ सोने के लिए और अब मैं मिलूँगी आप लोगों से कल वाले वीडियो में। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, इंस्टा को भी फॉलो कर लेना। बाय गाइस, अल्लाह हाफ़िज़।